Hello viewers, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput and today I am not going to start this video with a motivating quote but I am really sure about this thing कि इस वीडियो के एंड में आप जरूर मोटिवेट हो जाएंगे. Friends, this video is on suicide committed by NEET aspirants. Friends, जब 12th मई को ये अनाउंसमेंट होती है कि नीट का पेपर कैंसिल कर दिया गया है, ये री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा क्योंकि पेपर लीक हो चुका था, तो बहुत सारे बच्चों के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगता है. सीधी सी बात है, बच्चों ने मेहनत बहुत की होती है और अगर उन्हें ये पता चले कि पेपर जो वो दे रहे हैं वो लीक हो चुका है, इससे बुरी और घटिया बात कोई और नहीं हो सकती. अगर मैं इसके क्रम की बात करूं कि पेपर लीक कैसे हुआ, तो 1 और 2 मई को यह पेपर बिकना शुरू हो जाता है. 3 मई को पेपर एक्चुअल में कंडक्ट होता है. 7 मई को पता चलता है राजस्थान एसओजी को कि पेपर लीक हुआ है. और इस बात का भी ध्यान रखिए कि सेंटर एजेंसी सारी सो रही थी या फिर ऑपोजिशन लीडर्स के घर पर छापे मार रही थी, उन्हें कुछ नहीं पता चला कि कोई पेपर लीक हुआ या नहीं. 8 मई को सेंट्रल एजेंसी दैट इज आईबी को इन्वॉल्व किया जाता है इस पेपर ट्रेल में. 10th मई को एनटीए ऑफिशियली हमें बताती है कि हमने एक प्रोब बिठाया है. क्योंकि हमें शक है कि ये पेपर लीक हो चुका है. और 12th मई को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है कि हाँ जी, नीट का पेपर लीक हो चुका है और अब इसका री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा. अब बात यह है कि इस न्यूज के आउट होने के बाद अभी तक 4 बच्चे सुसाइड कमिट कर चुके हैं, जिनमें पहले है प्रदीप मेहगवाल, दूसरे हैं ऋतिक मिश्रा, तीसरे हैं एक 17 साल के लड़के जिनका नाम मीडिया ने डिस्क्लोज नहीं किया, और चौथी है एक लड़की जो 20 साल की है. प्रदीप मिश्रा सीकर राजस्थान में एक रेंटेड घर में सुसाइड करते हैं. ऋतिक मिश्रा अपने घर पर सुसाइड करते हैं. ये जो 17 साल का लड़का है ये साउथ गोवा में सुसाइड करता है और 20 साल की लड़की अपने घर पर आजादपुर दिल्ली में सुसाइड कर लेती है. और इन सब के सुसाइड का सिर्फ एक कारण है कि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमें सिस्टम पर भरोसा नहीं है. जो सिस्टम ढंग से पेपर नहीं करवा सकता, उस मुल्क में रहकर मेहनत करने का क्या फायदा. हमने इतनी मेहनत की और हमें क्या मिल रहा है? पेपर लीक मिल रहा है. जब हमें लगा कि हमारी सिलेक्शन हो जाएगी तभी पेपर लीक हो जाता है. ये दोनों बच्चे तो पहले ही 3 अटेम्प्ट्स दे चुके थे और इनके दिल पर सोचिए क्या गुजरी होगी जब इन्हें लगा कि हमारे 4th अटेम्प्ट में हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, हमें ठीक ठाक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और हम भी अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे. तब इन्हें पता चलता है कि बेटा आपका पेपर लीक हो चुका है और आप अब दोबारा पेपर दोगे. बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो उनकी जिप्स तक उखाड़ दी जाती हैं, ये कहते हुए कि कहीं इनमें ट्रांसमिट ना बच्चा लगा लाए. आप पेपर देने जा रहे हो और आपके ऊपर ही बहुत बुरी तरीके से शक किया जाता है और पता हमें यह चलता है कि पेपर जो है वो पहले ही लीक हो चुका था. और इन गधों को ये बात पता भी कब चलती है? 4 या 5 दिन बाद. दैट मीन्स ये सब सोए पड़े थे, इन्हें कुछ नहीं पता था. और सेंट्रल एजेंसीज तो बिल्कुल ही सुस्त हो चुकी थी, उन्हें तो कानों कान खबर नहीं थी कि ऐसा कोई पेपर लीक हुआ. लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर हम ऐसे सुसाइड कर भी लेंगे तो उसका किसको फायदा होगा? अगर आप सोचें कि आपके माँ बाप को कंपनसेशन मिल जाएगा तो ढेर कंपनसेशन मिलेगा आपके माँ बाप को. आपके माँ बाप अगर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस किसी मंत्री एनटीए चीफ के खिलाफ भी लगाना चाहे तो वो भी एडमिसिबल नहीं होगा क्योंकि इंटेंशन कभी प्रूव हो ही नहीं सकेगी. अगर आपके माँ बाप कंज्यूमर केस में केस फाइल करने जाए तो एनटीए के खिलाफ, एनटीए इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर, वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. उनके पास सिर्फ एक ही रेमेडी है, या तो वो हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करे या रिट फाइल करे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, या फिर एक सिंपल सूट फॉर डैमेजेस फाइल करे एक लोअर कोर्ट में एनटीए के खिलाफ. और वहां भी आपके माँ बाप को तारीख पे तारीख मिलेगी. उसके बाद 10-20 हजार कंपनसेशन उनके हाथ में रख दिया जाएगा. इससे ज्यादा कुछ भी ना आपको मिलेगा ना आपके माँ बाप को मिलेगा. तो सुसाइड करने का अगर ख्याल दिल में आता है तो ये सोच के चलो कि आपकी सुसाइड कुछ भी फायदा नहीं कर रही. कोई मंत्री, कोई संतरी रिजाइन नहीं कर रहा, कोई एनटीए चीफ रिजाइन नहीं कर रहा, किसी की सेहत पर घंटा फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपके माँ बाप के. आपके माँ बाप ने अपनी सारी जान लगा दी. अगर आप डिप्रेशन में हो तो वो भी डिप्रेशन में है. अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उनके साथ उससे भी ज्यादा गलत हुआ है. आपने सिर्फ मेहनत की थी, आपके बाप ने अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई आप पर लगाई थी और आप सोचते हो कि सिर्फ सुसाइड करने से, अपनी जान दे देने से सब किस्सा खत्म हो जाएगा. अगर आप ये सोचते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख और गधा कोई नहीं हो सकता. आपको चाहिए कि आप सिस्टम के साथ लड़ो, ये आपकी कर्म भूमि है.
आप या तो कुछ कर मरो, कोई चेंज ला कर मरो तो भी कोई फायदा है। ऐसे मरने से आप सिर्फ अपने माँ बाप को दुख देके जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको ना आपके माँ बाप को। अगर आप कुछ सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं तो सड़कों पर निकलो, आंदोलन करो। अगर कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ बोलो। अगर कहा जाता है कि किसी बीमारी को भगाने के लिए थाली और कड़छी खड़काकर वो बीमारी भाग जाएगी, तो ऐसे लीडर्स के खिलाफ उनको बोलो कि आप गलत बात बोल रहे हो। बीमारी भागेगी तो हम जैसे काबिल डॉक्टर्स की वजह से भागेगी, थाली कड़छी की वजह से नहीं भागेगी। आप अगर कोई चेंज लाना चाहते हो तो आप मेहनत करो, आपका काम मेहनत करने का है। और अगर मेहनत फल नहीं दे रही तो आपका काम सड़कों पर निकलकर रिवोल्ट करने का है, ना कि सिर्फ अपने घर में बैठकर सुसाइड कर लेने का। आपके पास हम रहते हैं डेमोक्रेसी, आप चाहे तो रिवोल्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें आपकी पॉलिसीज अच्छी नहीं लगती सरकार को, आप ये बात कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोर्ट में केस फाइल कर कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन ऐसे सुसाइड कर जाना, इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात नहीं हो सकती। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जो 21 की 51 वापस करने वालों में से हैं, ना कि अपने घर पर छिपकर एक कायर की मौत मरने वाले। आप इस बात को गौर फरमाइए मेरी बातों पर, और यह बात याद रखिए कि हकीकत कभी छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो हकीकत कभी छिपी नहीं रह सकती, वो आज नहीं तो कल बाहर जरूर आएगी। लेकिन आप यहां पर रहें, आपकी कर्म भूमि है, यहां पर मेहनत करें। मेहनत का फल नहीं मिलता तो आंदोलन करें, लेकिन कायर की मौत मत मरें। विद दिस आई एंड माई वीडियो। होप यू ऑल आर मोटिवेटेड। अब आप अपने ढंग से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।